अस्सलाम वालेकुम। UGP का ये एक बहुत स्पेशल एडिशन है, एक ऐसा शो जो मेरे हिस्से में आया है कि मुझे इसको करना है। 2011 हमसे बहुत कुछ लेके गया है। आप अगर जिब का आपने पहला शॉट देखा था तो उसमें आपने मेरी यहाँ इस सेट पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। हम जब माशरे की बात करते हैं, किसी भी माशरे की बात करते हैं, तो वहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो अक्कास होता है लोगों की ज़हनियत का, कि लोग किस जगह हैं, किस नहज पे आ चुके हैं और क्या कर रहे हैं। मैं एक नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ, मोहम्मद अकरम चौधरी का। उम्र 74 साल। 1 अप्रैल उनकी तारीख़ पैदाइश थी। रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर थे। पहले मैं आपको वो चंद मेमोरीज दिखाना चाहता हूँ जो अकरम चौधरी साहब की हमारे पास है। प्लीज वॉच दिस। मेरे शौहर बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हर एक के काम आए हैं और हर एक के साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया है। मैं अपने बच्चों का खून नहीं माफ़ करूंगी, अब उनका खून नहीं माफ़ करूंगी। मेरे यहाँ जान बहुत नेक इंसान थे, कभी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है और मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं। 4 दिसंबर 2011 को एहसान वारसी ने, जो उनका पड़ोसी है, फायरिंग करके उनकी जिंदगी के चिराग को गुल कर दिया। एहसान के बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारी बातें थी जो लोग किया करते थे, लेकिन किसी ने एहसान के बिहेवियर को देखते हुए भी कि वो जरा सा डिफरेंट है, उसको अप्रोच नहीं किया या फिर उसके खिलाफ कोई कैंपेन या कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं की। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? एक शख्स अपनी जिंदगी से महरूम हो गया। जब भी अपनी वीडियो देखी थी जो हमने आपको दिखाई, जब भी कोई एक शख्स जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ अपनी सारी यादों को लेकर एक सोगवारी छोड़ जाता है। अब आप चाहे जितना भी याद कीजिए, लेकिन जिसने जाना है वो चला गया है। मुझसे जब कहा गया कि ये शो करो, तो मैंने ये शो करना क्यों पसंद किया, क्यों चूज किया? अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे? अगर हम अब रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अगर हम अब नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? अकरम चौधरी का कोई कसूर नहीं था, कोई भी कसूर नहीं था। उसका ये भी कसूर नहीं था कि उसको फायरिंग के जरिए हलाक किया जाता, फायरिंग करके हलाक किया जाता। क्या कसूर था उसका कि वो एक वालिद थे, एक बाप थे? सवाल ये पैदा होता है कि हम चाहे जो भी करें अपनी जिंदगियों में, उसका बराह रास्त हमारे माशरे से ताल्लुक होता है। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। आज मेरे पास वो लोग मौजूद हैं जो अकरम चौधरी साहब की फैमिली है। उसमें 2 उनके साहबजादे हैं जिन पर फायरिंग की गई, दोनों की टांगें जख्मी हैं। उनमें से एक साहबजादी की जो बेगम है, उन पे भी फायरिंग की गई। जब वो उन्हें रेस्क्यू कर रही थी, जब वो उन्हें उठा रही थी और उनके सीने को पुश करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सांस ले सके, तब उन पे फायरिंग की गई। उनके कुछ रफ़क़ा हैं साथ में, अनवार साहब हैं जिन्होंने, काशिफ हैं जिन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से उनको रेस्क्यू किया जा सके। ये वाक़या कैसे हुआ था, इसके लिए हमें इन तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, क्योंकि कॉज बहुत बड़ी है और अगर हमने आज बात नहीं की तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वालिद साहब ने मुझ समेत तमाम मोहल्ले में जितने लोग थे जो मेरे एज ग्रुप के थे या मुझसे जो बड़े एज ग्रुप के, जैसे अनवार भाई, काशिफ भाई हुए,
इन सब के साथ बहुत इखलाक से, प्यार से एक ख़ानदान बना के इस पूरे मोहल्ले को रखा हुआ था। और जो उनके दोस्त हैं जैसे मलिक यूनुस साहब और मुमताज़ साहब, डेली इन लोग का आपस में मिल बैठना, मोहल्ले के बारे में डिस्कशन करना, बच्चों का ख्याल रखना मोहल्ले के, क्योंकि हमें इस मोहल्ले में 35 से 36 साल हो गए एक ही घर में रहते हुए। एक ही घर में रहते हुए, और ये हम सब साथ रहने वाले हैं। और एक साल आगे पीछे आप कह सकते हैं हो, लेकिन somehow 30 इयर्स हमारा एक साथ है, एक ही जगह पे, एक ही मोहल्ले में। वालिद साहब का जो अखलाक है वो किसी से भी पूरे मोहल्ले में, इलाके में पूछें तो सब उनके बारे में यही तारीफ करेंगे। खुद भी अखलाक वाले थे, बच्चों के साथ बच्चे थे, बड़ों के साथ बड़े थे। वेरी वेल मेंटेन लाइफ उन्होंने गुजारी, विद ऑनर रिटायर्ड हुए पाकिस्तान कस्टम से। 60 इयर्स ही स्पेंड इन पाकिस्तान कस्टम्स। बहुत अच्छा, 4 दिसंबर की जो रात थी, जो शाम थी, 4-4:15 बजे का करीब वक्त था, हुआ क्या था? आप वहाँ मौजूद थे, आपने देखा है ये सब कुछ होते हुए? जी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपनी गैलरी में, मैंने सब अपनी आंखों से। फर्स्ट फ्लोर पे आप गैलरी में थे? जी। अच्छा। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। वो हमारा गेट खुला और वो अपने गेट से हमारे गेट की तरफ बढ़ा। एहसान वारसी? जी। ओके। तकरीबन बहुत क्लोज आके उसने ही स्टार्ट फायरिंग। वजह क्या थी? ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई कि क्या वजह है। असल में 8-9 साल से ये शख्स हमारे मोहल्ले में सुकून बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका इसने तबाह करके रखा हुआ था। कभी बच्चों को मार रहा है, बुजुर्गों को हाथ उठाया इसने। फिर ये सारे, हम लोग का जो मोहल्ले का असूल ये था कि सारी चीज़ें बुजुर्गों के पास जाती हैं, बुजुर्ग डिसाइड करते थे। बिफोर वी विल टेक ओवर यंग जनरेशन, वी ऑलवेज गो टूवर्ड अवर एल्डर्स। वो हमें फिर गाइडलाइन देते हैं कि नहीं ऐसा करो, हम चलते हैं, हम बात करते हैं, और हमेशा इन्वॉल्व रहे। सब शरीफ लोग हैं, सब ने यही कोशिश की कि वो बदमाशी ना करे, खुद ही समझ जाए, जाके बड़ों ने समझाया, बुजुर्गों ने समझाया। हफ्ता सही हो, महीना सही हो, फिर वो दोबारा किसी बुजुर्ग पे या किसी बच्चे पे अटैक कर दे। कंप्लेन भी लॉन्च की, सब कुछ हुआ। एहसान करते क्या थे? उसका कोई काम नहीं था। कोई काम नहीं? नहीं, सिर्फ घर में, सिर्फ घर के अंदर रहते थे? घर में। ओके। और ताज्जुब की बात यह है कि उसके पास से जो एम्यूनेशन पुलिस ने रिकवर किया है, आई डोंट नो कि वो कहाँ से पैसा लाया, क्या, बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन बाय पुलिस। कि इतना जो बंदा कुछ नहीं करता, ना जॉब करता है, ना कोई कारोबार करता है, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके कहाँ से आया? कहाँ से आया? किसने उसको प्रोवाइड किया? किसने किया? who's behind this story? Okay. Somebody has to take initiative and take action against him. Whether in court or whether police will do, I don't know, because there is a system. But he is arrested now. अब तो वो he is arrested. He is in jail custody. Okay. Because we are not in a situation to like do. अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं I know it's very painful, बहुत ज़्यादा painful है आप लोगों के लिए उस वाक़े को याद करना, लेकिन प्लीज just so that के लोगों को पता चल सके कि हुआ क्या है. What actually happened? उसने पहले फायर आप पे खोला या आप पे खोला, किस पे खोला? हुआ ये कि जब मैं अपने कमरे में था तो भाई ने मुझे आके बोला कि इसका आज कुछ दोबारा जो है ना ये घूम रहा है इस तरह, ये आपने आके बोला? हाँ। ओके। ये मुझे लग रहा है कि ये इसका जो है ना आज ये फिर बदमाशी करेगा किसी के साथ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ दो, आप बाहर नहीं जाओ, रहने दो, घूम रहा, अभी क्या है, जो करता है करने दो। मैं अपनी वाइफ के पास गया, कुछ मैंने उससे बात कर रहा था, अचानक मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है और मैं नीचे फ्लोर पे था, मैं बस बाहर रश टूवर्ड माय गेट कि क्या हुआ है। जब मैं कमरा क्रॉस कर रहा था, वालिद साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो मेरी और स्पीड मैंने बढ़ा दी कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि मुझे गेट की आवाज़ नहीं आई थी, मैं बात कर रहा था वाइफ से। जब मैं बाहर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वो इस डिस्टेंस से अबाउट 3 और 4 फीट के डिस्टेंस से वो कंटिन्यू फायर मार रहा है।
तो मैं जब चिल्लाया, मेरे हाथ में हॉकी थी, क्योंकि मैंने भागते हुए हॉकी हाथ में ले ली थी, तो मैंने कहा रुक रुक रुक। तो इस असना में जब वो जिसने मेरे को भागते हुए देखा कि मैं उसकी तरफ बढ़ा हूँ, तो वो एकदम पीछे हटा मेरे गेट से। रोड हमारे तकरीबन कोई 18 फीट की 20 फीट की रोड है, वो बिल्कुल हमारे गेट से मिड में आ गया मेरे को देख के, और उस वक्त उसने शायद 1-2 सेकंड के लिए फायर रोका अपने डर में। मैंने वालिद साहब को पकड़ के, क्योंकि मेरी वाइफ पीछे पीछे मेरे साथ भाग रही थी, तो मैंने कहा कि अब्बू को अंदर लेके जाओ। तो उस वक्त वालिद साहब खड़े थे, लेकिन वो बिल्कुल वो खड़े थे गोलियां खाने के बावजूद? हाँ खड़े थे, और उन्होंने हल्के हल्के से नीचे की तरफ जा रहे थे। तो वाइफ ने पकड़ा है, वो आराम से नीचे उनको लेटाया है, एंड देन मैंने देखा वो पंप कर रही थी। रीज़न ये कि जैसे 1-2 सेकंड कम हुए हैं, उसमें उसने फिर मेरे पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। मैंने उसको डॉज किया, कभी बैठ रहा हूँ, कभी खड़ा हो रहा हूँ, कभी रोल डाउन कर रहा हूँ, इस तरह मैंने उसको डाइवर्ट किया उसकी कंसंट्रेशन, लेकिन उसका हाथ मुसलसल फायरिंग करता रहा है। मोर देन 20 बुलेट्स ही फायर्ड ऑन मी। गॉड। और 4 to 5 फीट डिस्टेंस मेरा उसका रहा है। आखिर में ये हुआ है कि जब मैं उसके बहुत करीब पहुंचा हूँ, 3 फीट का होगा, कि मैं इस पोजीशन में था कि मैं उसको पकड़ लूंगा, और मैं इससे पहले मैं हॉकी मार उसको खींच के मार चुका था, जो कि उसके शायद टांग पे लगी, आई डोंट नो कहाँ लगी, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था। अच्छा, उस वक्त मोहल्ले वाले आसपास नहीं थे या थे? नहीं, उस वक्त मैंने उस वक्त नहीं देखा था। रीजन ये कि मैं सिर्फ उसको कंसंट्रेट कर रहा था। आप उसके करीब पहुंचे, फिर क्या हुआ? मैं तकरीबन 3 फीट के फासले पे या 4 फीट के फासले पे जब पहुंचा कि मैं उसको पकड़ लूंगा, हाँ। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं क्रॉल कर रहा था। जैसे मैं खड़ा हुआ तो उसने मेरे फेस पे सीधा जो जैसे मारने लगा, तो मैं नीचे बैठा। वो ऊपर से नीचे फायर मारता वाला है, जिसपे मेरी ये जो पिंडली की हड्डी थी, इस पे फायर लगा, और ये पूरी टोटली ब्रेक हो गई। मतलब इट वॉज मूविंग लाइक दिस, कोई जान नहीं। उसके बाद उस झटके से मैं नीचे गिरा हूँ, वो अपने फर्श के ऊपर पहुंच चुका था इस असना में। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि सबसे पहले तो मेरी बहुत माजरत, आपको बहुत माजरत कि आपको बैठ के ये सब दोबारा से बताना पड़ रहा है, लेकिन आप कॉज को समझते हैं। आप यकीन जानिए कि हम आपके दुख का सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कंडोलेंसेस की क्या बात करूं, मैं तो कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुक्रिया और आपकी बहुत माजरत कि आपके मकसद ये है कि खुदा करे कि दूसरे लोग महफूज रह सके। तो आपकी फैमिली से